जो सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करूँगी वो है इंट्रा एलीलिक इंटरेक्शंस। मेंडल्स के लॉज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को डिस्कस करते थे, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस को डिस्कस करते थे। उन मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस में हम 2 एलील्स को डिस्कस करते थे और वो 2 एलील्स किसी सिंगल जीन की होती थी। किसी सिंगल जीन की 2 एलील्स डिफरेंट वेज में एक्ट करती थी। उन 2 एलील्स में से एक एलील या तो डोमिनेंट होती थी और डोमिनेंट वो होती थी जो दूसरी एलील के इफेक्ट को मास्क कर दे। वो एलील जिसके इफेक्ट को डोमिनेंट एलील ने मास्क कर दिया उसको रिसेसिव एलील कहते थे। तो हम लोग इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब 2 टर्म्स और भी हैं जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था कि बोथ एलील्स पार्शियली इफेक्ट करती थी, दोनों एलील्स खुद को पार्शियली एक्सप्रेस करती थी, जबकि को डोमिनेंस में दोनों एलील्स खुद को इक्वली एक्सप्रेस करती हैं। जितने भी अब केसेस को मैंने डिस्कस किया है, डोमिनेंट, रिसेसिव, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस, इन सब केसेस में हम 2 एलील्स को ही डिस्कस करेंगे और वो 2 एलील्स किसी सिंगल जीन की ही होंगी। तो ऐसे इंट्रैक्शंस जो कि 2 एलील्स के दरमियान हों और वो 2 एलील्स किसी सिंगल जीन से ही बिलोंग कर रही हों, ऐसे इंट्रैक्शंस को हम इंट्रा एलीलिक इंट्रैक्शंस कहेंगे। और ऐसे इंट्रैक्शंस में जो रेशो फॉलो होगी वो मेंडेलियन रेशो है। अगर तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 3:1, अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो 9:3:3:1 फॉलो होगी। तो इंट्रा एलीलिक इंट्रैक्शंस क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है इंटर एलीलिक जेनेटिक इंटरेक्शंस। अब ये इंट्रैक्शंस कौन सी हैं? अब ये इंट्रैक्शन इंडिपेंडेंट जीन्स के दरमियान होगा। वो सेम क्रोमोसोम की भी हो सकती हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम की भी हो सकती हैं। इंट्रा एलीलिक इंट्रैक्शंस में क्या था जिसको भी हमने पीछे डिस्कस किया है, उसमें किसी एक जीन की 2 एलील्स के दरमियान इंट्रैक्शंस होती थी। वहाँ पर हम सिंगल जीन को डिस्कस करते थे, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट जीन्स को डिस्कस करेंगे जो कि सेम क्रोमोसोम की भी हो सकती हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम्स की भी हो सकती हैं। अब वो इंडिपेंडेंट जीन्स जो कि नॉन होमोलोगस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी और किसी सिंगल फिनोटाइप की एक्सप्रेशन देंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में। और जो एपिस्टेसिस है जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली इंटर एलीलिक जेनेटिक इंट्रैक्शंस में ही आता है।